तो हेलो गाइस यार, तो स्वागत है आपका फिर और एक नई सीरीज़ में। तो फिर और एक नई सीरीज़ में आपका स्वागत है। पहले पानी पी लीजिए, है ना। हम्म। और एक नई सीरीज़ में आपका स्वागत है। ठीक है, वेलकम वेलकम आपका। तो आज अपन कैलकुलस का दूसरा जो इंटीग्रल कैलकुलस है वो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, मैं सारी चीज़ें स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ पता नहीं क्यों, मेरी रिवीजन एक्चुअली मुझे अभी इंटीग्रल कैलकुलस रिवाइज करना है। जिधर मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे हो रखा है, और मतलब कैसे भूल सकता है ना इंसान, तो मुझे अभी रिवाइज करना, तो मैंने सोचा वीडियो भी बना लेते हैं। तो आज का टॉपिक है यार कैलकुलस। तो भाई साहब, प्रेशर देने पे ये चौक टूट जाता है। कैलकुलस में क्या, इंटीग्रल कैलकुलस, नॉट डिफरेंशियल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। आपको पता ही है कैलकुलस चल रहा है, इसमें इंटीग्रल कैलकुलस। देखो भाई, जिस चीज़ का डिफरेंशिएशन हो सकता है उसका ही इंटीग्रेशन हो सकता है, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों को बनाने वाले बहुत दो महान आदमी थे। एक का नाम था भाई सर आइजैक न्यूटन, दूसरे का नाम था सर गॉडफ्रेड लेबेंटिस। सॉरी अगर मैंने उनका नाम अगर गलत ले लिया तो, पर उनका सरनेम लेबेंटिस था, LEIBTNZ। उनका लिमिट में भी एक मेथड है, लेबेंटिस रूल। और पूरे कैलकुलस में आता है, बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे दोनों, और बाकी के जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो इसको रिस्पेक्ट देते हुए आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं। मुझे लगता है मुझे बोर्ड चेंज कर सकता हूँ मैं अभी बीच में, तो मैं बीच में वीडियो पॉज कर दूंगा। विजिबिलिटी ब्लैक बोर्ड पर बहुत अच्छी होती है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। तो इंटीग्रल कैलकुलस में क्या आता है, पहला आता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो नाम लेने में कितना मजा आता है ना, इनडेफिनेट डेफिनेट। ठीक है, कोई बात नहीं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई नहीं, आपको सिर्फ पॉजिटिव सी ऐड कर देना है, ठीक है, और उतना ही होता है, और उसके अंदर लिमिट नहीं होती। इनडिफाइनाइट, देखो मुझे पता नहीं इसका रीज़न क्या है, और मैंने कभी पूछा भी नहीं किससे। इनडिफाइनाइट और इनडेफिनेट में मतलब मैं जो फ़र्क जो खुद को समझाने का बोलता हूँ कि भाई तू समझ ले ऐसा। इनडिफाइनाइट यानी क्या, मुझे पता नहीं है कुछ। इनडिफाइनाइट यानी पता नहीं, डेफिनेट यानी हाँ डिफाइनाइट यही है, डेफिनेटली यही है, और इनडेफिनेटली मुझे पता ही नहीं है कुछ, मैं श्योर नहीं हूँ किसी बारे में। तो यार इंटीग्रेशन में हम कभी भी आपको किसी कर्व के नीचे का एरिया निकाल सकते हैं अपन। यही होता है इंटीग्रेशन का काम, ही होता है ना। किसी एक रोटेशनल डायनेमिक्स में एक पॉइंट तो लेते थे, उसको इस लेंथ से वगैरह डेंसिटी के रिलेशन लगा के उसको इंटीग्रेट कर देते थे, फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते थे। वही तो काम है यार, अपने को एक पॉइंट चाहिए, पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, पर वो डिफाइनाइट में होगा, है ना। मतलब उसके अंदर आपको लिमिट पता है। अच्छा, ये चौक की लेंथ अगर 5 है तो 0 से 5 लूंगा, या फिर -5 से -5 लूंगा, जो भी है ना। इसके अंदर मुझे नहीं पता, इंडिफाइनेट का कुछ नहीं, ये सिर्फ दे धड़ा धूम धड़ा चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये रहता है। चलो अभी इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन में देखते हैं कैसे कैसे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है यार ये। देखो इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन, आपको बता दूँ मैं क्या होता है। कुछ ऐसा होता है, और इसकी साइन ऐसी की होती है। हमारे जो सर ने उन्होंने बहुत प्यार से समझाया हमें कि देखो समेशन को हम ऐसे लिखते हैं, इस एस को अगर खींच दो तो ऐसे दिखता है, ठीक है, इसलिए उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन का आई थिंक इन्वेंशन राइमन इंटीग्रल ने किया था। राइमन इंटीग्रल है शायद से, सॉरी मुझे नाम पूरा पता नहीं। रीमन इंटीग्रल सब से देखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ अगर x की पावर n होता है dx, तो आपको क्या करना है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत दूर दूर के भाई बहन है, ठीक है। और इनडिफाइनाइट में आपको आंसर पूरा नहीं मिलता, डिफाइनाइट में एकदम एग्जैक्ट आंसर मिलता है, ठीक है, इतना आपको बता दो, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस वगैरह ऐसा, ठीक है। और +c भी होता है इसके अंदर, कुछ बात नहीं है, ठीक है अब तक तो, पर +c लिख देते हैं। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, या फिर इसको आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं अपन, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं अपनी एक बुक अपने पास रख लेता हूँ कि इससे मुझे मालूम पड़े कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्या नहीं बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन, ठीक है भाई साहब। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, अच्छा आपका डिफरेंशिएशन बाकी है, मैंने गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं, जिसको इंटीग्रेशन आता है वो देख लेगा, है जिसको। अब मुझे पता है भाई 2-4 व्यूज तो आते हैं मेरे वीडियो को, मैं खुद की रिवीजन के लिए यूज कर रहा हूँ यार, ठीक है।
देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो आपको सबके डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए, ठीक है। ठीक है भाई साहब। हाँ, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, प्रिमिटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं इसको यार, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं, या फिर प्रिमिटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं इसको। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत कर दिया। ये जो होता है अंदर का बैठा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं एफ ऑफ एक्स कर रहा हूँ, ठीक है, डी एक्स कर रहा हूँ, अगर मुझे मिल रहा है जी ऑफ एक्स प्लस सी, तो ये मेरा इंटीग्रेंड है। जो इंटीग्रेशन के साइन के अंदर बैठा हुआ है वो मेरा इंटीग्रेंड है। ये मेरा प्रिमिटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, या फिर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, या फिर इसका नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। कैसे बताता हूँ? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो अंदर साइन एक्स। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपको ये मिलता है, और इसका इंटीग्रेशन कर दोगे पूरे का तो ये मिलता है, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका एंटी डेरिवेटिव ही तो हो गया यार। ये समझने के लिए समझ सकते हो, छोटी सी बात है। समेशन होता है इंटीग्रेशन का, है ना। तो ये जो होता है एरिया निकालने में आपको काम करता है, कंटिन्यूस बॉडी का एरिया निकालने के लिए। यू डज रिवर्स। देखो इंटीग्रेशन कुछ नहीं है भाई, अगर डिफरेंशिएशन तोड़ना है तो इंटीग्रेशन जोड़ना है, यानी रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया ना, ये वही बात है। अच्छा ठीक है, आपको लॉगरिथमिक, मैं समझ लेता हूँ आपको लॉगरिथमिक सारी प्रॉपर्टीज आपको आती है, ठीक है। नहीं तो आप उसके ऊपर एक अच्छा सा एक वीडियो बना देंगे लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज को अच्छे समझने के लिए, उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। गाइस 2 मिनट के लिए पॉज देता हूँ क्योंकि यार ये बोर्ड मुझे मिटाना है। तो गाइस 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 चेंज हो गया है अपना बोर्ड, ठीक है। थोड़ी दिक्कत हुई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर देना भाई साहब, माफ़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई अलग ही हो जाए। ठीक है यार, साफ कर देता हूँ इसको, थोड़ा साफ हो जाता है। दिक्कत है ये जो व्हाइट बोर्ड का प्रॉब्लम है ना, ये मेरा बहुत रफ हो चुका है, तो अच्छा काम नहीं कर रहा है, पर मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ तो देखो ये निकल गया है। क्या दिक्कत है भाई तेरी, इसको इतना टाइट कर दूंगा ना अब मैं। अरे भाई साहब क्यों निकल रहा है तू भाई, तू इज्जत का फायदा कर रहा है। गाइस 2 मिनट आ जाना, मैं इस बोर्ड को भी तोड़ के आता हूँ। हाँ तो गाइस फिक्स हो गया अपना काम, और इसके ऊपर देखो यार एरिया बहुत ज़्यादा मिलता है मुझे लिखने का, ठीक है। और ये अभी थोड़ा अच्छा भी हो गया। तो अपना टॉपिक है इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। अरे भाई साहब एक गर्मी भाई, ये क्या है, पंखा तोड़ दूँ कैसे? हाँ ठीक है यार, तो मुझे लगता है आपको लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी सारी आती है, ठीक है। नहीं तो उसके ऊपर एक अलग वीडियो आनी ही वाली, टेंशन मत लो, आपको पता है यार सब कुछ इसका, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आपको डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक। सॉरी सॉरी, साइन एक्स, माफ कर देना, गलती हो गई, डिफरेंशिएशन है ना दिमाग में। देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो साइन एक्स मिल जाता है मुझे। अगर मैं कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो माइनस साइन एक्स, और मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन करता हूँ तो वो माइनस कॉस एक्स दे देता है मुझे। ऐसे फंडे चल रहे हैं, ठीक है। हाँ तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, मतलब आप उसे एज अ रिजल्ट लिख लो। थोड़ी इंक डाल दूँ मैं इसके अंदर, मतलब ये फंक्शन अच्छे से करेगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, हालांकि मतलब थॉट आते हैं दिमाग में, कभी कभी कुछ चीज़ें ना गलत मैं बता देता हूँ ना, तो मुझे डर लगता है यार मैंने कुछ गलत बता दिया, कोई जो सीखने वाला जो नया होगा जिसे पता नहीं है ये चीज़, तो वो तो गलत सीख के जाएगा ना, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए समझ लिया करो ना, ठीक है। देखो भाई साइन एक्स का अगर आप डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे, ये होता है इंटीग्रेशन, वो होता है माइनस का कॉस एक्स, और प्लस से लिखना मत भूलना यार, इनडिफाइनाइट है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है यार,
साइन एक्स होता है, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। तो आप ऐसा याद रख लो, वो एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव होता है, मैं आपको समझाने के लिए कैसे समझाऊँ। और क्या होता है यार, tan x का इंटीग्रेशन अभी पॉसिबल नहीं है, अभी मतलब बेसिक में नहीं आता वो, तो ये अभी पॉसिबल नहीं है। इसकी जगह पे आप क्या कर दो पता है, इसको मिटा देते हैं, आप ले लो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स तो डी एक्स कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, tan x का डिफरेंशिएशन आता है यार वो, तो मुझे tan x लिखना है और प्लस सी की आप गाड़ी चल देना, ठीक है। वही ये क्या देख लेते हैं, हाँ अभी इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x, ये क्या होता है यार, अरे यार ये कुछ याद आ रहा है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन है ना यार ये, तो ये आगे होता है सेक एक्स, बहुत नीचे कर, बहुत ज़्यादा रफ हो गया है, कोई बात नहीं, सेक एक्स हो गया। और आता है यार इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्या होता है यार, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, कोसेक एक्स का, इसलिए यहाँ पे निगेटिव में लगा दे रहा हूँ क्योंकि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन ही माइनस कोसेक इंटू कॉट है, तो यार ये कोसेक एक्स हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, कॉट का डिफरेंशिएशन है यार ये, तो माइनस का काट। और देखो जिधर भी आपको सी का डिफरेंशिएशन दिखे, थोड़ी मैं इधर काम छोड़ता हूँ, जिधर भी आपको सी का डिफरेंशिएशन मिले, सी का मतलब जिधर भी कॉस कोसेक कॉट ऐसा जिधर भी है उसका निगेटिव में आता है, डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ, और इंटीग्रेशन यहाँ पे निगेटिव आता है, बाकी का तो देखो मेरा, ठीक है। और ये इधर है भाई, ठीक है, देख लो ऐसा है, और प्लस सी आपको चलने देना, तो ये बेसिक है, ठीक है। हाँ अभी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है यार, ये तो पिछले क्लास में मतलब डिफरेंशिएशन के इसमें अपन ने देखा था यार, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी ये किसका डिफरेंशिएशन है इतना बता दो, लॉग का, तो ln x प्लस सी या फिर log x जो भी है एज पर। और e का पावर x भाई इसकी अलग ही लेवल है, इसकी अलग ही इज्जत है भाई मार्केट में, e का पावर x ही है, इसका इतना ही मतलब अलग ही लेवल, अलग ही और है इस बंदे का। इंटीग्रेशन ऑफ, अभी मैं आपको बताता हूँ, a का पावर x dx क्या होता है, a का पावर x ln a अपॉन सॉरी ये अपना डिफरेंशिएशन हो गया उसका, कुछ नहीं आपको कर देना, a का पावर x अपॉन log a, ठीक है, ठीक है, a का पावर x अपॉन log a प्लस c। और हाँ इतनी ही प्रॉपर्टी होती है भाई इंटीग्रेशन में, और ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बाद में आनी ही वाली है। इंटीग्रेशन में आता है यार बाई पार्ट्स आता है इंटीग्रेशन में, बाय सब्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन आता है, बाई पार्ट्स आता है। मैं आपको जी बता देता हूँ, मैं सारे जितने भी इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको सब अभी बता देता हूँ कि जो आगे आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए थोड़ी बार, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, बाई पार्ट्स होता है, फिर मिसलेनियस फॉर्म होता है, ठीक है। तो ऐसे 4 प्रकार में इंटीग्रेशन में हमको ब्रेक कर दिया, तो इतना अगर आपको अभी आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है। तो इतना ही है, देखो इंटीग्रेशन बेसिक वाला है ये, ठीक है।